आपने कहा है कि वो प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं हो पाई है। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मुझे ये सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जो आए थे, और उन्होंने खुद कहा है कि 3 मशीनें खराब हैं। अब उनके सर्टिफिकेट के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किस्म के प्रश्न की गुंजाइश बची हो। जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया है वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही थे। ये अलग बात है कि अब उनके ऊपर भी दबाव पड़ना शुरू हो गया है, जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है कि ये क्यों नहीं आपने कुछ कंसील करने की कोशिश की, ऐसा कहा जा रहा है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट मुझे दिया गया। जब पहली मशीन खुली थी तो इंजीनियर ने खोली जब, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल हो गई, टेक्निकल डिफेक्ट उन्होंने कहा है इसमें। कहा दूसरी ले लो, दूसरी लाई, दूसरी भी फेल हो गई। कहा तीसरी ले लेंगे, तीसरी लाई जब, उसमें भी टेक्निकल डिफेक्ट निकला। उन्होंने कहा ये मशीन भी जो है, मैंने कहा क्या ये विश्वसनीयता के काबिल है? उन्होंने कहा नहीं, ऑथेंटिसिटी इसकी नहीं है, क्योंकि एरर जब इस किसी मशीन में आ जाए तो। मैंने कहा ये लिख के दोगे? उन्होंने कहा पहले आप ये 3 आपने पैसे भरे हैं तो 3 दूसरी देख लो आप। ये हो गया कि अंग्रेजी के पेपर में फेल हो रहा है आदमी देख के, तो कहते हैं नहीं हिंदी वाला देख लो, आपको हिंदी का दिखा देते हैं। तो ये सूरत हाल था। और 6 मशीनें खोली, चौथी मशीन पे लिखा था रिजेक्टेड एंड डिफंक्ट, उसके ऊपर पहले से ही लिखा हुआ था। मैंने कहा खुद ही पढ़ लेना था, मेरे पास लाए, कोई अनपढ़ थोड़ा एमएलए हूं मैं, अनपढ़ आदमी नहीं हूं मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आप भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा। आप तो खुद मशीन उठा के जो ला रहे हैं उसके ऊपर सीधा लिखा हुआ रिजेक्टेड एंड डिफंक्ट, यानी ये इस्तेमाल के काबिल है ही नहीं है, और इसको रद्दी में डालना चाहिए, डिफंक्ट है ये। लेकिन वो मशीन भी लाई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो ईवीएम्स का फिर एक होता है, मैच करते हैं वीवीपैट से जो पेपर ट्रेल निकलता है जो रखा हुआ था जी, उन्होंने कहा वो पेपर ट्रेल आपको हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? इसके पीछे कारण आप समझते हैं मेरे से ज्यादा, तो मुझे क्या तो पता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ यहीं पर कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल रही है, हर जगह देखिए जो मुझे दिखाई, ये पहली बार हुआ है कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन हुई हो, आज तक नहीं हुई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें ऑब्जेक्शन लगा के इनकार किया जाता रहा, और लेकिन मैंने बहुत जद्दोजहद इसके लिए की, लीगल फाइट लड़ी। लीगल फाइट भी लड़ी, कोर्ट से भी ऑर्डर लाए, उसके बाद भी कह रहे थे अब कानून ही बदल गया है। जब कोर्ट से ऑर्डर लाया, मैंने कहा मैं भी कानून पढ़ा हुआ हूँ, कानून जो है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं। इस कानून को आप कहेंगे हम 10 साल पहले से भी जो हुआ है उसके ऊपर भी ये आगे जो होगा उसके लिए करिए। आप अभी तैयारी कर रहे हैं जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से, तो क्या फिर से आपको लग रहा है कि वहां भी कुछ इस तरह की चीजें होंगी? नहीं, वहाँ क्या मैं क्या कह सकता हूँ उसके लिए, हमारा काम है अपना कर्म करना, वो हम कर रहे हैं, और जहाँ गलत होगा वहाँ उठेंगे, आवाज उठाएंगे। ऐसी व्यवस्था को कैसे आप ठीक कर पाएंगे? कोई कैसे ठीक कर पाएगा? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं लोगों से अपील कर, लोग कह रहे हैं कोर्ट में या ईसीआई, मैंने कहा लोगों की अदालत में, मैंने लोगों की अदालत में हम जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसी तरह की आवाज उठाई थी, वोट चोरी वाली बात कही है, तो क्या लगता है कि इसी तरह की चीज? देखिए अब जागृति आना बहुत जरूरी है, लोगों को समझना पड़ेगा किस तरीके से कानून और कायदा की धज्जियां उठ, और लोगों के मैंडेट के साथ मजाक हो रहा है। डेमोक्रेसी इज बीइंग मर्डर्ड, इट इज बीइंग गिलोटिन्ड, और उसके लिए जागना पड़ेगा सब।